आज हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी हाइपोथेसिस के बारे में, उपकल्पना के बारे में। उपकल्पना अंग्रेजी भाषा के हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतरण है। हाइपोथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो प्लस थेसिस। इसमें हाइपो का अर्थ है संभावित या जिसकी पुष्टि की जानी है या जिसका परीक्षण भी बाकी है, और थेसिस का अर्थ है समस्या के समाधान का कथन। इस प्रकार हाइपोथेसिस का अर्थ है समस्या के समाधान हेतु संभावित कथन। उपकल्पना का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके बारे में कल्पना कर लेना ही उपकल्पना कहलाता है। इसे परिकल्पना अथवा प्रकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। जब सामाजिक अनुसंधानकर्ता अध्ययन से संबंधित विषय या समस्या का चुनाव कर लेता है तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह अनुमानित निष्कर्ष या उत्तर की रचना कर ले या उपकल्पना का निर्माण कर ले, क्योंकि उपकल्पना एक ऐसा आधार है जिसकी सहायता से रिसर्चर शोध से संबंधित विभिन्न तथ्यों को सही ढंग से एकत्रित करता है। अनुसंधानकर्ता जब उपकल्पना का निर्माण कर लेता है तो वह इधर उधर भटकने से बच जाता है और गलत तथ्यों को एकत्रित करने से बच जाता है, क्योंकि अध्ययन से संबंधित जो समस्या है वो उसका स्वरूप इतना विस्तृत होता है कि उसका गहराई से अध्ययन करना या कर पाना शोधकर्ता के लिए बहुत कठिन हो जाता है। यदि उपकल्पना का निर्माण कर लेता है तो उसके विस्तृत क्षेत्र को छोटा करके उसका गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। उपकल्पना की परिभाषाएं। गुडे तथा हार्ट ने के अनुसार उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। पी.वी. यंग के अनुसार एक अस्थायी के लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है उसे एक कार्यकारी उपकल्पना कहते हैं। उपकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। गुडे तथा हार्ट ने उपकल्पना के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अनुभव सिद्ध समरूपताओं से संबंधित उपकल्पनाएं। तो इस श्रेणी की उपकल्पनाएं व्यक्ति के सामान्य जीवन में जो प्रचलित विचार होते हैं या जो मान्यताएं हैं उनकी, जो विश्वास, कहावतें, किंवदंतियों पर आधारित होती हैं। ऐसी उपकल्पनाओं का जो परीक्षण है केवल सामान्य अवलोकन द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए अनुभव सिद्ध सर्वेक्षण करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए जैसे बिल्ली द्वारा रास्ता काटा जाना अशुभ माना जाता है। तो इस प्रकार के तथ्यों से जो कल्पनाएं बनती हैं या कल्पनाओं का निर्माण होता है तो उनका वास्तविक तथ्यों के आधार पर परीक्षण नहीं किया जा सकता। और जो दूसरा है आदर्श प्रारूपों से संबंधित उपकल्पनाएं। तो इस श्रेणी के अंतर्गत वे उपकल्पनाएं आती हैं जिनका उद्देश्य तर्कपूर्ण ढंग से विभिन्न कारकों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंध को स्पष्ट करना होता है। इस प्रकार की उपकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए पहले जो उपकल्पनाओं को एकत्रित कर लिया जाता है उसके बाद तर्कपूर्ण क्रम को आदर्श मानकर उनका जो है सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। और जो तीसरा है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाएं। तो इस प्रकार की उपकल्पना का विभिन्न चरों का तार्किक विश्लेषण करना ही नहीं होता, यानी कि जो तथ्य होते हैं विभिन्न प्रकार के उनका जो विश्लेषण करना ही केवल आवश्यक नहीं होता है, बल्कि उनके बीच जो पाए जाने वाले सहसंबंध हैं उनको प्रदर्शित भी करना होता है। इस श्रेणी की उपकल्पनाओं का प्रयोग प्रयोगात्मक अनुसंधान में किया जाता है प्रयोग करके।